नारद जी पहुंचे। नारम जानम इति नारद। नारद कौन है? जिसका ज्ञान कभी रद्द नहीं होता। और कहते हैं नारद जी जिसको मिलने एक दिन उसका उद्धार तो हो ही जाता है। प्रहलाद जी को मिले तो भगवान मिल गए, ध्रुव जी को मिले तो भगवान मिल गए, और कंस को मिले तो भगवान ने कंस का कल्याण कर दिया है। तो नारद जी ने कंस महाराज से कहा, महाराज क्या हालचाल है? कंस महाराज ने कहा, क्या बताऊं, वृंदावन में जितने भी राक्षसों को भेजता हूं वो नंद बाबा का जो छोरा है ना, हाँ बोले, सबको मार देता है। नारद जी ने कहा, महाराज आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो जो कृष्ण है ना, बोले हाँ, बोले वो नंद बाबा का बेटा नहीं है। बोले तो? बोले वो वसुदेव का बेटा है। अब आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। वसुदेव ने रातों रात उस बालक को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया और वहां से कन्या लेके आया। कंस ने तलवार निकाली कि अब वसुदेव जी का मस्तक काट दूंगा। बड़े गुस्सा में आया। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसी गलती मत करना। वसुदेव देवकी को फिर से कारागार में डाल दिया। कहा, सुनिए, अब उनकी जमीन में आप जितने राक्षस भेजते हैं सबको मार देते हैं, क्योंकि उनकी जमीन में उनकी ताकत ज्यादा है। तो ऐसा करिए, उनको यहां बुला लीजिए अपनी जमीन में और धोखे से मार दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। महाराज अब मैं तो परसों आपकी विजय चाहता हूं, कृष्ण का मरा हुआ मुख देखना चाहता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी जाने लगे। कंस ने कहा, आप ही मार्गदर्शन करिए, अब किसको भेजें? बोले देखो, अक्रूर जी हैं ना, बोले उनके काका भी हैं, उन्हें भेज दो। अब पहुंच गए भगवान कहां? वृंदावन। काली रे मोही लागो वृंदावननी को। वृंदावन धाम। भगवान को प्रणाम किया। अब बोले, भगवान नहीं है आपको चिंता भक्तों की, नहीं है आपको चिंता सज्जनों की, नहीं है आपको चिंता लोगों की। भगवान ने कहा, क्या मतलब? बोले, इस दुष्ट कंस को मार क्यों नहीं देते प्रभु? भगवान ने कहा, मैं कौन होता हूं मारने वाला, लेकिन ऐसा लगता है कि कंस के पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए अब वो मारा जाएगा। नारद ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि परसों कंस का मरा हुआ मुख में देखना चाहता हूं, आपकी विजय। भगवान ने कहा, वहां क्या बोल के आए हो? उससे क्या बोले हो? नारद जी ने कहा, भगवान मैं आपका मन हूं, मैं तो वही बोलता हूं जो आपका मन कहता है। और फिर देखो, नारद जी ने सारी बात बता दी। आप मथुरा जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये जो लीला नहीं की है सब बता दिया नारद जी। चल गए वहां से। इधर अक्रूर जी को कंस ने बुलवाया। अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, आप मेरे बड़े गहरे मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं। एक होता साधारण मित्र है, जो कभी काम की बात आई तो याद कर लिया, और एक होता अंतरंग, बिना मित्र के सलाह के कोई काम नहीं करना, अंदर बाहर दोनों भी। आप ऐसे हमारे मित्र हैं, और देखो मैं आपसे कोई बात छिपाता नहीं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आदेश करिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले देखो, ये जो कृष्ण है ना, बोले हाँ, बोले ये वसुदेव का बेटा है, हमारे साथ वसुदेव ने धोखा किया, अब मैं तुमसे कोई बात छिपाता नहीं। और सुनो, आप जाओ वसुदेव और बलराम, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लाना और कहना कंस महाराज ने मेले का आयोजन किया है, उसमें आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, और जब यहाँ आएंगे तो मैं उनको धोखे से मार दूंगा। अब आपको मैं कोई बात क्या छिपाऊं? अक्रूर जी ने कहा, देखो इस दुष्ट के अंदर मेरे प्रभु के प्रति कैसा भाव है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज जो इतने बड़े राक्षसों को जाते वहीं मार देते हैं, अब कहीं आ गए यहीं लोगों को मार दिया और आप ही को मार दिया। तब कंस ने कहा, क्या मतलब? अक्रूर जी ने एक कहानी सुनाई।
अक्रूर जी ने कहा देखो एक तेली था, कोई तेली जी होंगे, क्षमा करना मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, साहू जी थे। देखो साहू जी थे और जानते कोलू में तेल बनाते थे। अब तेल जब पेरते थे तो एक दिन तेल बनाया, मटके भर तेल भर गया। अब बाजार बेचने जाने लगा तो सोचने लगा इतना तेल बनाया, मटके ऐसे सर पे रख के बाजार जा रहा, इतना तेल बनाया हूँ, बेचूंगा तो इतना पैसा मिलेगा, और जब इतना पैसा मिलेगा तो और ज्यादा तेल बनाएंगे, और जब और ज्यादा तेल बनाएंगे तो फिर और ज्यादा पैसा मिलेगा, और जब और ज्यादा पैसा मिलेगा तो बहुत सारा तेल बनाऊंगा, और जब बहुत सारा तेल बनाऊंगा तो बहुत पैसा मिलेगा, और जब बहुत पैसा मिलेगा तो मेरी भी गिनती अमीरों में हो जाएगी, फिर हम भी सुंदर मकान बनाएंगे, फिर देखो हमारी भी शादी होगी। ए बच्चे सिट डाउन, बैठ जा। कोई भी सामने टपक पड़ता, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बहुत सारा तेल है, मेरी भी अमीरों में गिनती हो जाएगी, फिर मैं भी सुंदर मकान बनाऊंगा, फिर हमारी भी शादी होगी, और देखो बाल गोपाल भी होंगे, एक होगा, दो होगा, तीसरा वाला बड़ा चंचल होगा, और जब उसकी माँ लेकर के मेरे पास आएगी और कहेगी लो अपने लाल को संभालो, तो मैं तो उठा करके उसे बिस्तर में ही पटक दूंगा, और देखो माथे पे रखा था मटका सो जमीन पे पटक दिया, मटका टूट गया, सारा तेल जमीन में बिखर गया। रो भाई सो रो भाई, तेल बनाया था, बाजार में बेचा था, मकान बनाया था, शादी हुई थी, लेकिन छोटे वाले ने सब गड़बड़ कर दिया। छोटे वाले ने अक्रूर जी ने कहा महाराज व्यक्ति जो सोचता है वो होता क्या, अपना सोचा कभी हुआ? अरे वही आपको यहाँ आके मार दे तो? कंस ने कहा तुम्हें जाना है कि नहीं ये बताओ। अक्रूर जी ने सोचा नहीं जाऊंगा तो दुष्ट मार देगा। है? अक्रूर जी ने कहा हो आज उत्तम श्लोक के दर्शन होंगे, उस तारनहार के दर्शन होंगे, चलो चलते हैं। मये मतद दुर्लभम मान्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मना। वो उत्तम श्लोक हैं, वो परमात्मा है। अक्रूर जी रथ लेके जाते और उनकी याद में जगह जगह उनको समाधि लग जाती। सुनो, सुबह चले और शाम तक पहुंचे। यद्यपि मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत नहीं है, लेकिन शाम हो गई, शाम के 5 बज गए। रमण रेती में पहुंचे तो भगवान के छोटे छोटे चरणों के चिन्ह थे। अक्रूर जी वहीं लौटने लगे, अरे यही तो मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है। लेट गए। आजकल भी लोग जाते हैं तो रमण रेती में लेट जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े मकान बना के आते हैं। अब कहते जैसे मकान बनाते वैसे ही मकान मिल जाता है। ऐसी महिमा है लोगों की उस स्थान की। आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण और बलराम जी मिल गए। कृष्ण भगवान ने प्रणाम किया, काका जी है ना, और कहा काका जी बताइए क्या हाल चाल है, मेरे पिताजी कैसे हैं? जैसे भगवान ने ये बात की, अक्रूर जी तो कुछ बोले ही नहीं। भगवान कृष्ण ने गोविंद ने कहा काका जी मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया। अरे जहां दुष्ट कंस होगा वहां मेरे पिताजी कैसे होंगे, मेरी माँ कैसी होगी? अक्रूर जी ने सारी बात कंस की बता दी कि दुष्ट कंस आपको वहां बुलाना चाहता है और धोखे से आपको मारना चाहता है। भगवान ने कहा काका ये बात मेरी मैया से मत कहना और नंद बाबा से मत कहना है? और मैं चलूंगा जाऊंगा नहीं तो मरेगा कैसे? देखो नंद बाबा आगे, यशोदा मैया आई। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी आप यहाँ आए, आपका स्वागत है, लेकिन ये बताइए आप यहाँ आए क्यों? अक्रूर जी ने कहा ऐसा लगता है कंस महाराज के विचार बदल गए और देखो कृष्ण बलराम की वीरता को देखते हुए उनका स्वागत करने का मन बनाया है, इसीलिए हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। बड़ी बड़ी वीरता सुना है, तो बोले हमारे राज्य में ऐसे वीर हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए।
यशोदा मैया ने कहा वो दुष्ट कंस मेरे लाल का सम्मान करेगा। अरे जिस दिन से मेरे लाला का जन्म हुआ उस दिन से कितने राक्षसों को भेज रहा है, वो मेरे लाला का सम्मान करेगा? नहीं जाने दूंगी। भगवान कृष्ण ने सोचा अगर मैं नहीं बोला तो मैया तो जाने नहीं देगी। भगवान कृष्ण ने कहा मैया आप मुझे नहीं जाने देंगी, आप तो मुझे गेट के अंदर बंद कर दो। मैं न जाऊं कहीं घूमने, मैं न जाऊं मेला, मैं न जाऊं बाजार, मैं न जाऊं कहीं, मुझे तो घर के अंदर बंद कर दो, ताला लगा दो। यशोदा मैया तो ये भी नहीं चाहती कि जो सुख अन्न बच्चों को प्राप्त होता है वो मेरे लाला को सुख न मिले। यशोदा मैया की आंखों में आंसू भर भर आए हैं। देखो नंद बाबा कुछ बोले नहीं। नंद बाबा ने इतना कहा यशोदा तुम चिंता मत करो, हम सब जाएंगे वहां मथुरा और घूम करके 3 दिन में वापस आ जाएंगे, काय चिंता कर रहे। बात पक्की हो गई कि कल सुबह भगवान मथुरा जाएंगे। आज वृंदावन में किसी के घर में चूल्हे नहीं जले, किसी के यहाँ भोजन नहीं बना, गैयों ने घास नहीं खाई, बछड़ों ने दूध नहीं पिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ही भाव है, मेरा गोविंद तो कल मथुरा चला जाएगा। ये गोपियां कहती हैं अहो विधास्तस्तव न क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनो ताक्षाकितार्थन विनुन्यक्ष प्रार्थकम ब्रिकेडितम तेर भकचेष्टितम यथा। ये विधाता भी कितना क्रूर है, पहले संयोग मिलाता है फिर वियोग कर देता है। ये परमात्मा भी कितना क्रूर है। और देखो भोर में ही गोपियां नंद बाबा के महल के सामने लेट गई, रास्ते में मथुरा की ओर जाने वाला। इधर यशोदा मैया की नींद, भगवान कृष्ण की नींद रात में 1 बजे खुली। तो देखा यशोदा मैया खंभा पकड़ के रो रही। भगवान ने कहा मैया आप रो रही? बोले लाला जब तू गैया चराने जाता है और जब तक तू नहीं आता तो मैं एक तक उस रास्ते को देखती रहती। अब मेरा लाल आएगा, अब मेरा लाल आएगा। तो 3 दिन के लिए मथुरा जा रहा है, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा? भगवान ने मैया के आंखों के आंसू पोंछे और बोले लाला मैया चिंता न करो, हम परसों आ जाएंगे। सुबह हुई, हजारों गोपियां बाहर रथ के सामने लेटी। भगवान कृष्ण बलराम जी रथ पर बैठे, अक्रूर जी बैठे, गोपियां रथ के आगे लेट गए। मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। और हाथ जोड़ करके गोपियां कहती हैं ना जा